हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत एवं विश्व के खेल से संबंधित प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज के बारे में, जो यूपी ट्रिपल एस आयोग द्वारा अब तक पूछे गए हैं। सभी प्रश्नों को आज की इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, ये आपसे पूछा है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? टेनिस, बेसबॉल, बास्केटबॉल या बैडमिंटन? 2022 पैड 2022 सेकंड शिफ्ट की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? आपका बेसबॉल है। ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? टेबल टेनिस है। और भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और बैडमिंटन मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है। तो याद रखेंगे, इनको भी आप तैयार कर लें साथ के साथ। कौन सा? कि चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस है। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। और बैडमिंटन जो है वो मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है, बैडमिंटन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस तरीके के प्रश्न दोस्तों पैट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगला प्रश्न, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ये आपसे पूछा है। आयोग का तरीका देख लीजिएगा, क्या क्वेश्चन की प्रकृति रहती है, किस तरीके के प्रश्न आयोग पूछता है, वो यहाँ पे आप सभी क्लियर कर लीजिएगा। कि ये पूछा है आपसे कि वॉलीबॉल जो है वो आपका निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? वॉलीबॉल इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, नेपाल या इनमें से कोई नहीं? तो वॉलीबॉल जो है वो आपका नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और भी यहाँ पे नीचे अन्य देश और राष्ट्रीय खेल दिए गए हैं, जैसे कि इंडोनेशिया की हमने बात करी थी अभी। बैडमिंटन जो है वो राष्ट्रीय खेल है इंडोनेशिया का। और बात करें पाटो की तो वो अर्जेंटीना का है। बात करें वॉलीबॉल की, वो नेपाल का है। और वॉलीबॉल जो है आपका श्रीलंका का भी राष्ट्रीय खेल है, याद रखेंगे। ऑप्शन में इनमें से कोई भी हो उस पर टिक कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों। वीडियो दोस्तों 30 से 40 मिनट की ये लगभग वीडियो होगी। एक एक प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के अनुसार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से अंत तक वीडियो को देखें, क्योंकि एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आयोग द्वारा पूछा नहीं गया हो। सभी प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज हैं और जहां से प्रश्न बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आने वाले जितने भी एग्जाम हैं आपके यूपी ट्रिपल एस जितने भी आने वाले एग्जाम करवाने वाला है आपके, और भी जितने भी वनडे एग्जाम हैं, उन सभी के लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे लंबा खेल आयोजन गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाला पहला भारतीय और एशियाई कप्तान है? अभिलाष टॉमी, आरती साहू, अवनी चतुर्वेदी या भावना कांत? ये आपसे पूछा है। तो क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए अभिलाष टॉमी जो है वो दुनिया का सबसे लंबा खेल आयोजन गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाला पहला भारतीय और एशियाई कप्तान है, अभिलाष टॉमी। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या को यहाँ पे देखेंगे। अभिलाष टॉमी दुनिया के सबसे लंबा खेल आयोजन गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय और एशियाई कप्तान हैं। अभिलाष टॉमी इंडियन नेवी के रिटायर्ड अधिकारी हैं। वह इस रेस में दूसरे नंबर पर आए थे। इस रेस में नाविक नाव पर अकेले विश्व का चक्कर लगाते हैं। गोल्डन ग्लोब रेस विश्व की सबसे कठिन नौकायान दौड़ मानी जाती है। याद रखने वाली बात क्या है कि दक्षिण अफ्रीका की 40 वर्षीय नाविक कस्टन न्यूशफन ने गोल्डन ग्लोब रेस में पहला स्थान हासिल किया। वह विश्व की पहली महिला है जिन्होंने इस रेस को जीता। याद रखेंगे, इसकी पहली महिला है कस्टन न्यूशफर। 40 वर्ष की नाविका है ये, दक्षिण अफ्रीका की। चलिए आगे बढ़ते हैं। जर्क शब्द किस खेल से संबंधित है, ये आपसे पूछा है। जर्क शब्द जो है आपका, जर्क शब्द खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन, वॉलीबॉल, जूडो या शूटिंग? तो जो जर्क शब्द है वो आपका भारोत्तोलन से संबंधित है। जर्क भारोत्तोलन से संबंधित है। जर्क भारोत्तोलन, जर्क शब्द भारोत्तोलन से संबंधित है। इसमें दो चरण होते हैं, स्नैच और क्लीन एंड जर्क। स्नैच और क्लीन एंड जर्क, ये याद रखेंगे। अब कुछ खेल हैं यहाँ पे और उनसे संबंधित शब्दावली है, इन पे भी आप एक बार सूक्ष्म दृष्टि अपनी डाल लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न में यहाँ से पूछे जाते हैं। जूडो मार्शल आर्ट से संबंधित हरा, नीला, कोको, सफेद बेल्ट,
वॉलीबॉल, ब्लॉकिंग, ये क्या है? जूडो, मार्शल आर्ट से संबंधित शब्द हैं। डबलिंग, होल्डिंग, स्पाइक, सर्विस। शूटिंग से संबंधित कौन कौन से हैं? टारगेट, बुलाई, स्किट, शूटिंग, ट्रेट शूटिंग। ये शूटिंग से संबंधित शब्दावली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है? अगला प्रश्न कि पद्मश्री से सम्मानित प्रशांति सिंह डॉट 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 किस खेल की खिलाड़ी हैं? खेल की खिलाड़ी हैं। तो ये आपसे पूछा है शतरंज, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, टेबल टेनिस। तो इसका राइट आंसर होगा जो पद्मश्री से सम्मानित प्रशांति सिंह है वो बास्केटबॉल से खेल की खिलाड़ी हैं। बास्केटबॉल खेल की खिलाड़ी हैं, बास्केटबॉल। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा कि प्रशांति सिंह एक विख्यात बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। प्रशांति का जन्म 5 मई 1984 को बनारस में हुआ था और प्रशांति सिंह भारतीय राष्ट्रीय महिला बास्केट टीम में शूटिंग गार्ड हैं। वर्ष 2019 में उन्हें राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वे भारत की पहली बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। तो इस तरीके के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बनते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चनों की क्या प्रवृत्ति रहती है, किस तरीके के आयोग प्रश्न पूछता है खेल से संबंधित। तो इन सभी को हम साथ के साथ कवर करते चल रहे हैं। एक भी प्रश्न आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा यदि आप अच्छे से वीडियो को देखते हैं हमारे साथ साथ। देखिए अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। देखिए चकबंदी लेखपाल परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछा गया है कि एडमिरल कप जो होता है वो किससे संबंधित होता है। अब मैं यहाँ पे बता दूं आपको दोस्तों, एडमिरल कप, ये जो कप है ये पूछे जाते हैं कि ट्रॉफी हो या जो कप हुए वो किससे संबंधित है, ये एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो इन पे आप अच्छे से इनको पकड़ बनाएं इन पे। तो एडमिरल कप किससे संबंधित है आपको बताना है? मुक्केबाजी से, बिलियर्ड से, स्क्वैश से या नौकायान से। जो एडमिरल कप होता है वो नौकायान से संबंधित है, एडमिरल कप। ठीक है, एडमिरल कप, अमेरिकन कप और वेलिंगटन ट्रॉफी, ये तीनों संबंधित है नौकायान से। तो इनको तीनों को ही हमको याद करना है। इस तरीके से दोस्तों याद करना है कि एग्जाम में प्रश्न ना छूटे। तो बहुत ही देखिए स्मार्ट तरीके से चीजों को लेके चल रहे हैं। पढ़ो स्मार्ट बनो टॉपर, ठीक है, ये पद्धति आप अपनाओगे तो बहुत ही अच्छा प्रश्न आप कर ले जाओगे। जैसे कि एडमिरल कप, अमेरिकन कप और वेलिंगटन ट्रॉफी, ये संबंधित किससे हैं? ये नौकायान से संबंधित हैं। याद रखना तीनों को, कोई सा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसका मिलान सही रूप से किया गया है, आपसे पूछा है किसका मिलान सही रूप से किया गया है। देखिए नेहरू ट्रॉफी, ये भी गलत है। ठीक है, आगे बात करें बीसी राय ट्रॉफी फुटबॉल, ये तो ठीक है। होलकर ट्रॉफी एथलेटिक्स, ये भी गलत है। और रिलायंस कप नौका रेस, ये भी गलत है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, बीसी राय ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। अब यहाँ पे अन्य जो बाकी तीन हैं इनको भी देख लेते हैं। जो नेहरू ट्रॉफी है वो किससे संबंधित है? नौका रेस से संबंधित है, याद रखना चीजों को। बीसी राय ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, हॉलकर ट्रॉफी जो है वो ब्रिज से संबंधित है, हॉलकर ट्रॉफी। और रिलायंस कप आपका क्रिकेट से संबंधित है, रिलायंस कप। ये अच्छा प्रश्न है, याद कर लीजिएगा इसको। रिलायंस कप किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। होलकर ट्रॉफी ब्रिज से और नेहरू ट्रॉफी आपकी नौका रेस से संबंधित है। रिलायंस कप क्रिकेट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि लिम्बाराम निम्नलिखित में से किस में अपने सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं? जो लिम्बाराम है वो निम्नलिखित में से किस किस में अपने सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं? भारोत्तोलन, धनुष विद्या या निशानेबाजी या कराटे। तो जो लिम्बाराम है वो धनुष विद्या के लिए जाने जाते हैं सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लिम्बाराम याद रखेंगे, लिम्बाराम एक भारतीय तीरंदाज हैं। कौन है? लिम्बाराम जो है वो एक भारतीय तीरंदाज हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता तथा ओलंपिक में 3 बार भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। कितनी बार? अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता तथा ओलंपिक में 3 बार भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इन्होंने बीजिंग में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियन 1992 में स्वर्ण पदक जीता था। इन्हें वर्ष 2012 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखेंगे लिम्बाराम भारतीय तीरंदाज, 3 बार ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता और ओलंपिक का प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से कर चुके हैं। 1992 में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था।
और 2012 में पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है। ये आपको बताना है, लाल बहादुर शास्त्री जो स्टेडियम है वो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, इलाहाबाद में, हैदराबाद में या कानपुर में? तो जो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम है वो आपका हैदराबाद में है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ है? हैदराबाद में है, याद रखेंगे। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित है, जिसे पहले फुटबॉल और क्रिकेट का फतेह मैदान के नाम से जाना जाता था। कौन से मैदान के नाम से? फतेह मैदान। इस स्टेडियम का नाम सन 1968 में बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम रख दिया गया। ठीक है, पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? फतेह मैदान। फुटबॉल और क्रिकेट का मैदान है ये, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद में है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आपकी पैट परीक्षा 2025 की एग्ज़ाम डेट तो आप सभी ने जान ही ली होगी कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 6 और 7 सितंबर को होने वाला है। ठीक है, तो 1 महीने का समय हमारे पास ही मान लीजिएगा अभी है, पूरा 1 महीना है। तो हमको दोस्तों इस तैयारी को है जो है लेवल को और भी ज़्यादा फास्ट कर देना है। हम इस महीने के जैसे ही कंप्लीट होगा और पूरा 1 तारीख से दोस्तों आपको देखने को मिलेगी बहुत ही ज़्यादा स्पीड। एक दिन में 2-2 3-3 वीडियोज़ आपके लिए मैं लेके आऊँगा और कंप्लीट सिलेबस हम यहाँ पे ख़त्म कर लेंगे दोस्तों। तो 6 और 7 सितंबर को एग्ज़ाम होगा। डेली 2-2 पालियों में, मतलब 4 पालियों में, टोटल 4 पालियों में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो कमर कस लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से दोस्तों कई परीक्षा आपको देखने को मिलेंगी। उत्तर प्रदेश, ये जो उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा कई बड़ी परीक्षा आपको देखने को मिलेंगी। पहली हुई आपकी लेखपाल की हुई, ग्राम विकास अधिकारी की हुई। तो काफ़ी अच्छी-अच्छी परीक्षा, अकाउंटेंट, टेक्नीशियन, ये सभी परीक्षा पैट 2025 से होने वाली हैं। तो अच्छे नंबर यहाँ पे आपको लाने हैं। तो उस तरीके से दोस्तों साथ के साथ पढ़िएगा। चलिए, देखिए ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, देखिए पैट में भी पूछा गया, तो सॉरी यूपी टेट में प्रश्न बना था एक बार कि जल्लीकट्टू, जो जल्लीकट्टू है ये किसके साथ जुड़ा है? त्रिचुर, ओणम, कार्तिकाई या पोंगल? तो ये पोंगल के साथ जुड़ा हुआ है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू उसमें वहाँ पूछा गया था कि जो जल्लीकट्टू है वो कहाँ का परंपरागत खेल है, ये आपसे पूछा था। यूपी टेट में एक बार ये प्रश्न बना था, यूपी टेट में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो था वो तमिलनाडु है। अगर ये आपसे पूछ ले कि जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक परंपरागत खेल है, कहाँ का खेल है? तमिलनाडु का एक परंपरागत खेल है, जो पोंगल त्योहार पर आयोजित किया जाता है। इस खेल के तहत गांव के ताकतवर और मजबूत बैलों के सींग में सिक्कों से भरी थैली बांधी जाती है और उस बैल को लोगों की भीड़ में खुला छोड़ दिया जाता है। फिर लोग उस सिक्के की थैली को प्राप्त करने के लिए बैल को काबू में करने का प्रयास करते हैं। जो उस बैल को काबू में कर लेता है उसे विजेता घोषित कर इनाम दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि मोटो जीपी चैंपियनशिप किस खेल और दौड़ रेस के लिए आयोजित की गई थी? मोटर गाड़ी रेसिंग, घुड़ दौड़, मोटरसाइकिल रेसिंग या ऊंटों की दौड़? जो मोटो जीपी चैंपियनशिप है वो मोटरसाइकिल रेसिंग के लिए आयोजित की गई थी। मोटो जीपी के वर्ष 2021 का खिताब फ्रांस के फैबियो क्वार्टारारो ने जीता था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या है? अगला प्रश्न कि भारत में इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल में मेल खाता है? राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है, मतलब भारत के इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है, ये आपसे पूछा है। तो अफगानिस्तान बुजुकाशी, भूटान तीरंदाजी, नेपाल वॉलीबॉल और बांग्लादेश जो है वो क्रिकेट नहीं है। इसका राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है। ठीक है, कबड्डी है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल, ये नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये भी ठीक है, अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल पूछ ले आपसे तो बुजुकाशी है, भूटान का तीरंदाजी है और नेपाल का वॉलीबॉल है। देखिए प्रश्न पूछा ही गया है, तो याद रखेंगे किस तरीके से प्रश्न पूछ रहा है आयोग, ये यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल याद रखना है आपको, क्या है? कबड्डी है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी। कबड्डी का उद्गम
बाहर से माना जाता है। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? बुजकशी है। भूटान का तीरंदाजी है और नेपाल का वॉलीबॉल है। चारों देशों के राष्ट्रीय खेल आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि पोकेमोन पोकेमोन गो जो हाल ही में बड़ी सुर्खियों में रहा, किससे संबंधित है? फुटबॉल लीग से, विद्युत चालित कार से, मोबाइल गेम से या अंतरिक्ष अभियान से? तो पोकेमोन गो जो है वो सुर्खियों में रहा था, ये संबंधित है मोबाइल गेम से। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा कि पोकेमोन गो एक फ्री टू प्ले स्थान आधारित रियलिटी गेम है। इसको न्यूरॉनिक कंपनी द्वारा iOS या एंड्रॉयड आदि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया है। पोकेमोन गो याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लग रही हो, वीडियो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो दोस्तों पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। बहुत ही आराम से बहुत अच्छे से हम इस सभी प्रश्नों को आज की इस वीडियो में एक ही वीडियो में दोस्तों कवर कर लेंगे। जितने भी खेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो पूछे जाते रहेंगे, जो बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी को हम आज की इस वीडियो में दोस्तों खत्म कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रियो ओलंपिक में भाग लेने वाली भारतीय हॉकी टीम का कप्तान इनमें से कौन है? सरदार सिंह, हरमनप्रीत सिंह, आकाशदीप या श्रीजेश? तो वो हैं आपके श्रीजेश। रियो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान श्रीजेश थे। वर्तमान में पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह हैं। ठीक है, याद रखेंगे वर्तमान में कौन है? मनप्रीत सिंह है पुरुष हॉकी टीम के कप्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया? पीवी सिंधु, मैरी कॉम, कर्णम मल्लेश्वरी या साइना नेहवाल? तो वो हैं पहली आबकारी। देखिए परीक्षा, ये बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसको एक अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एक प्रश्न आपके जेब में यहाँ पे सुरक्षित हो जाएगा। ये प्रश्न आप अच्छे से कर लेते हैं कि भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया, वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए कर्णम मल्लेश्वरी से प्रश्न बनता है एग्जाम में, इसको भी यहाँ पे देख लीजिएगा। इसकी व्याख्या कि वर्ष 2000 में आयोजित सिडनी ओलंपिक में भारतीय महिला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन प्रतियोगिता 69 किलोग्राम में पहली बार कांस्य पदक प्राप्त किया। इन्हें अर्जुन पुरस्कार 1994 में, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1995 में तथा पद्मश्री 1999 से सम्मानित किया जा चुका है। दिल्ली सरकार द्वारा वर्ष 2021 में दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति नियुक्त किया गया है। ठीक है, 2021 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में इनमें से कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? यूएसए, न्यूजीलैंड, स्वीडन या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया रहा। ठीक है, तो ये 2018 में प्रश्न पूछा गया है। तो यदि आपसे 2025 में ऐसा प्रश्न बनता है तो आपको करंट अफेयर की दृष्टि से जो खेल से संबंधित करंट अफेयर है उसको अच्छे से तैयार करना है और ये देखना है कि कौन सा देश शीर्ष पर रहा राष्ट्रमंडल खेलों में जो भी आयोजित होते हैं। तो उन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 21वीं राष्ट्रमंडल खेलों में 2018 का आदर्श वाक्य क्या था? इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा है एग्जाम में। तो अब यदि आपसे पूछ ले कि जो 2025 में आदर्श वाक्य क्या रहा, तो आपको वो देखना है और कौन सी इस पर रहा। ठीक है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। इसका राइट आंसर शेयर द ड्रीम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 2022 में 22वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन जो है वो कहाँ हुआ? इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था और इसमें भारत ने 22 स्वर्ण पदक सहित कुल 61 पदक जीतकर तालिका में चौथा स्थान इसने प्राप्त किया भारत ने। और इसका जो शुभंकर था, पैरी था, एक बहुरंगी बैल था। क्या था शुभंकर? एक बहुरंगी बैल, जिसको पैरी बोलते हैं, वो था। ये चीज आप याद रखिए। ठीक है, ये वाली चीज 2022 वाली चीज़ें। जो 22वें राष्ट्रमंडल खेल हैं वो इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुए और 22 स्वर्ण के साथ कुल 61 पदक जीतकर चौथवा स्थान प्राप्त किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत की आयोनिका पॉल निम्नलिखित में से किस खेल का प्रतिनिधित्व करती हैं?
अयोनिका निशानेबाजी, बास्केटबॉल, टेनिस या टेबल टेनिस? अयोनिका पॉल एक भारतीय महिला निशानेबाज हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। गिलोसगो के कॉमनवेल्थ गेम 2014 में रजत पदक तथा एशियन एयर गन चैंपियनशिप वर्ष 2015 में कांस्य पदक जीता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैक हैंड स्ट्रोक, देखिए शब्दावली से संबंधित प्रश्न है कि बैक हैंड स्ट्रोक शब्द निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? वॉलीबॉल से, तीरंदाज से, शतरंज से या टेनिस से? तो बैक हैंड स्ट्रोक जो है वो टेनिस से जुड़ा है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। वीडियो परीक्षा प्रश्न में पूछा गया है कि बैक हैंड स्ट्रोक शब्द टेनिस से संबंधित है। टेनिस के अन्य शब्द जैसे हॉफ वॉली, गेम पॉइंट, बेस लाइफ, ड्रॉप शॉट हुक जैब या सेकंड आउट या लव स्मैश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ब्लिट्स, ब्लिट्ज शब्द जो है निम्नलिखित किस खेल से संबंधित है? तो ये अमेरिकन फुटबॉल से संबंधित है ब्लिट्स, याद रखेंगे। ब्लिट्ज शब्द अमेरिकन फुटबॉल से संबंधित है, याद रखेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पे ये प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान डॉट 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 अर्जेंटीना के लियोनेलो मेसी के साथ सक्रिय खिलाड़ियों के बीच सर्वाधिक गोल करने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं सुनील छेत्री, याद रखेंगे सुनील छेत्री। सुनील छेत्री एक नेपाली मूल के प्रसिद्ध भारतीय फुटबॉलर हैं। वह वर्तमान में आई लीग में बंगलुरु फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं और इस टीम के कप्तान भी हैं। वह अर्जेंटीना के लियोनल मेसी के साथ सक्रिय खिलाड़ियों के बीच सर्वाधिक गोल करने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांस की रूस में 2018 फीफा जीत के बाद खिलाड़ी और प्रबंधक के रूप में विश्व कप जीतने वाला डॉट डॉट तीसरा व्यक्ति कौन बन गया? तो ये हैं डिएडर डिएडर देशचाम्प्स। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय फुटबॉल की निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आरंभ 1945 में हुआ था? तो वो थी DCMF कप, डीसीएम कप, डीसीएम कप। संतोष ट्रॉफी 1941, डूरंड कप 1888 और डीसीएम कप 1945, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है कि शतरंज की ग्रैंड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी एस विजयलक्ष्मी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। शतरंज की भारतीय महिला शतरंज चैंपियनशिप की शुरुआत वर्ष 1974 में हुई थी और शतरंज की ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली भारतीय महिला एस विजयलक्ष्मी हैं। इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत की क्रिकेट टीम के लिए आधिकारिक प्रायोजक है? तो कौन सी है? सहारा, रिलायंस, वोडाफोन या पेटीएम? तो पेटीएम है। भारत की क्रिकेट टीम के लिए आधिकारिक प्रायोजक पेटीएम है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा कि पेटीएम भारत की क्रिकेट टीम की आधिकारिक प्रायोजक है और यह कंपनी वर्ष 2023 तक भारतीय क्रिकेट टीम में टाइटल स्पॉन्सर बनी रहेगी। 2023 तक दोस्तों। चलिए जो कि निकल चुका है। किस भारतीय महिला बल्लेबाज का भाई जिला स्तर का क्रिकेटर है? किस महिला बल्लेबाज का भाई जिला स्तर का क्रिकेटर है? हरमनप्रीत कौर, मिताली राज, स्मृति मंदाना या पूनम यादव? तो स्मृति मंदाना का भाई जो है वो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के बल्लेबाज स्मृति मंदाना का भाई श्रवण जो है वो जिला स्तर का क्रिकेटर है। स्मृति मंदाना को 10 अप्रैल 2019 को लीडिंग वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, याद रखेंगे स्मृति मंदाना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि किस क्रिकेट खिलाड़ी ने सर्वप्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में दोहरा शतक बनाया? याद रखेंगे किसने बनाया था? सचिन तेंदुलकर ने बनाया था। सर्वप्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में दोहरा शतक लगाने वाले सचिन तेंदुलकर पहले खिलाड़ी थे। और यहाँ पे और भी चीजें हैं कि सर्वप्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दोहरा शतक भारत के सचिन तेंदुलकर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2010 में बनाया। भारत के 5 खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, ईशान किशन, शुभमन गिल ने दोहरा शतक लगाए हैं, याद रखेंगे। कौन कौन है? शुभमन गिल, ईशान किशन, रोहित शर्मा और वीरेंद्र सहवाग। चलिए
अगला प्रश्न, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन था? देखिए 13 शतक भी लगाया है टेस्ट क्रिकेट में, तो वो कौन थे? वो थे आपके वीरेंद्र सहवाग। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? वीरेंद्र सहवाग हैं। सहवाग ने 28 मार्च 2004 को मुल्तान स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ 309 रन बनाकर यह उपलब्धि हासिल की। यह उपलब्धि हासिल करने वाले वे विश्व के 18वें बल्लेबाज हैं। इन्होंने वर्ष 2008 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पुनः 319 रन बनाकर टेस्ट क्रिकेट में दो तिहरा शतक लगाने वाले ब्रैडमैन ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया के दूसरे क्रिकेटर हैं। इन्होंने अपने टेस्ट करियर में 2 बार दोहरा शतक भी लगाया है। अगला प्रश्न आपके सामने कि इनमें से किन्हें वर्ष 2015 का बीसीसीआई क्रिकेटर के लिए मनोनीत किया गया है? तो विराट कोहली को मनोनीत किया गया है 2015 के लिए। ठीक है, पुराना प्रश्न है ये करंट अफेयर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी प्रश्न पुराना है, इसको भी छोड़िए, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में किस देश द्वारा क्रिकेट में सर्वप्रथम 901 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए? विश्व में किस देश द्वारा क्रिकेट में सर्वप्रथम 901 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है मैच है, खेले गए? तो भारत, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई ने भारत में डॉट किस क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए यूएन एनवायरनमेंट के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरा। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने क्या है कि उस भारतीय गेंदबाज का नाम बताएं जो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 100 विकेट लेने वाला सबसे तेज भारतीय बन गया? ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, हार्दिक पांड्या या दिनेश कार्तिक? वो है आपके मोहम्मद शमी। याद रखेंगे, मोहम्मद शमी। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने जनवरी 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए एक दिवसीय, ठीक है, याद रखेंगे, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे तेज 100 विकेट 56 मैच लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बनने का गौरव प्राप्त किया। मोहम्मद शमी ने वर्ष 2019 में विश्व कप के दौरान अफगानिस्तान के खिलाफ हैट्रिक भी ली। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह दूसरे गेंदबाज हैं जिन्होंने 57 मैचों में 100 विकेट पूरे किए। चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये आपसे पूछा है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लखनऊ, महात्मा गांधी स्टेडियम मेरठ, डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम वाराणसी। तो जो महात्मा गांधी स्टेडियम है वो तमिलनाडु में, मेरठ में नहीं है, तमिलनाडु के सलेम जिले में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, सन 1972 में स्थापित इस स्टेडियम पर अब तक 7 बार प्रथम श्रेणी के क्रिकेट मैच आयोजित किए जा चुके हैं। महात्मा गांधी स्टेडियम तमिलनाडु के सलेम जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक छक्के मारकर रिकॉर्ड स्थापित किया है? सुरेश रैना, क्रिस गेल, विराट कोहली या रोहित शर्मा? तो इसका राइट आंसर होगा क्रिस गेल। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। प्रश्न पूछे जाने के समय सर्वाधिक छक्के का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज खिलाड़ी क्रिस गेल के नाम था। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? 2015 का प्रश्न है, इसको छोड़ते हैं। करंट अफेयर का प्रश्न है एक्चुअली ये। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? अच्छा प्रश्न है। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया है? मणिपुर में, ऑप्शन डी। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में स्थापित किया गया है। यह खेल एवं शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा स्थापित पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों जो 2 से 3 प्रश्न करंट अफेयर के हैं वो मैंने इसलिए छोड़ दिए हैं क्योंकि वो प्रश्न जो है करंट अफेयर की दृष्टि से आपको नए तैयार करने हैं। उसी के बेसिस पे जैसे प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं उसी के बेसिस पे करंट अफेयर के प्रश्न आपको नए तैयार करने हैं, तो उनको भी तैयार कराएंगे दोस्तों हम। टेंशन ना लें, सभी चीज़ों को हम यहाँ पे तैयार कराएंगे। करंट अफेयर की क्लासेस एकदम बहुत अच्छे से यहाँ पे चलेंगे। अभी फिलहाल हमने 3 से 4 क्लासेस करंट अफेयर की कराई हुई हैं, फिर ये इनकी शुरुआत कर देंगे हम। एक बार ये चीज़ें खत्म हो जाएं आपकी करंट अफेयर को भी हम साथ के साथ लेके चलेंगे 1 तारीख से। विश्व अगला प्रश्न आपके सामने कि विश्व जूनियर एथलेटिक्स में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? हिमा दास, द्युति चंद, हिना
सिंधु या सीमा पूनिया, तो वो है आपकी हिमा दास। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए देखिए प्रश्न, ये जो प्रश्न है आपका, यहाँ से कई प्रश्न आपके तैयार होंगे। थॉमस कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप, याद रखेंगे। थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। अब यहाँ पे देखिए कई प्रश्न दोस्तों यहाँ से बनते हैं, इस पे निगाह अच्छे से डालिएगा अपनी दृष्टि को। देखिए देखिए बैडमिंटन है, ठीक है, इससे क्या क्या संबंधित है? थॉमस कप हुआ, ओबेर कप हुआ, सुदीरमन कप हुआ, अब्दुल रहमान कप हुआ, ये किससे संबंधित हैं? ये सभी ये बैडमिंटन से हैं। क्रिकेट से कौन कौन से? सारहाज कप, रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, ये क्रिकेट से संबंधित हैं। बात करें टेनिस की तो डेविस कप हुआ, हॉफमैन कप हुआ, विंबलडन ट्रॉफी हुआ, फेडरेशन कप हुआ, ये टेनिस से संबंधित हैं। तो इनको आप अच्छे से एक बार देख लें, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता ही बनता है। ठीक है, प्रश्न छूट ना जाए इसलिए अच्छे से पढ़ें। कि श्रीकांत ने भारत में किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता? तो बैडमिंटन के लिए जीता। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। 2015 में और 2018 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला प्रश्न कि कोडवा हॉकी महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना या कर्नाटक? तो ये कर्नाटक में आयोजित किया गया था कोडवा हॉकी महोत्सव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि गोल्डन आगा खान गोल्डन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है आगा खान गोल्डन कप। हॉकी से कौन कौन से संबंधित है? आगा खान कप, नेहरू ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी, ये हॉकी से संबंधित है। क्रिकेट से रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विरला ट्रॉफी, ईरानी विरला, तो ये क्रिकेट से संबंधित हैं। इन सभी को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। फुटबॉल से कौन कौन से संबंधित हैं? डोरंड कप, वीसी रॉय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, आगा खां गोल्डन कप। देखिए आगा खां कप जो है वो उससे है, और गोल्डन कप यदि आ जाए तो फुटबॉल से संबंधित है। बैडमिंटन से कौन सा? नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप। दोस्तों यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। देखिए ये पूछ लेगा संतोष ट्रॉफी जो किससे संबंधित है? फुटबॉल से। डूरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। बहुत अच्छे प्रश्न ये पूछे गए हैं। पंजाब के किस गांव ने हॉकी के सर्वाधिक ओलंपिक खिलाड़ी दिए? तो संसारपुर। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। पंजाब का एक गांव है संसारपुर, सर्वाधिक हॉकी के खिलाड़ी अब तक दिए हैं, 14 खिलाड़ी इन्होंने दिए हैं। इनमें गुरुदेव सिंह, उधम सिंह, दर्शन सिंह, कर्नल बलवीर सिंह और कर्नल गुरमीत सिंह ये मुख्य खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि लेब्रॉन जेम्स कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलते हैं? गोल्फ, बास्केटबॉल, बेसबॉल या मुक्केबाजी? तो बास्केटबॉल खेलते हैं ये। लेब्रॉन जेम्स एक प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। ये एनबीए रूकी ऑफ द ईयर जीतने वाले पहले क्विकलैंड कैवलियर्स खिलाड़ी हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे आज की इस वीडियो में कंप्लीट क्वेश्चन, भारत एवं विश्व के खेल से संबंधित सभी प्रश्न। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो, एक बार लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हम पैट 2025 की तैयारी यहाँ पे एकदम अच्छे से करा रहे हैं। आप चैनल के साथ जुड़ के देख सकते हैं हमारी पुरानी वीडियोस को। हम सभी प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज को करा रहे हैं यहाँ पे, और पूरा करंट अफेयर कंप्लीट सिलेबस हम यहाँ पे कराएंगे। और जितने भी आने वाले वनडे एग्जाम हैं उन सभी की तैयारी हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगी आने वाले समय में। तो जितने भी भाई बहन चैनल पर नए हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द दोस्तों ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे से पढ़ते रहें दोस्तों।